न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। रिजर्व बैंक ने किया बैन का ऐलान। डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर लगी रोक। बैन के ऐलान के बाद बैंक के खाता धारकों में मचा हड़कंप। मुंबई के विजयनगर ब्रांच के बाहर बड़ी संख्या में खाता धारक पहुंचे। कई अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने बैन लगाया। मुंबई बेस्ड प्राइवेट बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। लंबे समय से वित्तीय घाटे में चल रहा था। महाकुंभ में ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी का कड़ा आदेश। जहां भी जाम लगेगा वहां के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी ने हालात संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क पर उतरने को कहा। महाकुंभ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयाग महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ से बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर को हो सकता है नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्दी ही दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगेगा। रिपोर्ट के आधार पर नाम बदलने पर होगा फैसला। पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना। 2 दिनों के सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना। आज रात दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन डीसी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को काफी सार्थक बताया। कहा, यात्रा से ये भी संकेत मिला है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी के एलन मस्क और विवेक रामास्वामी से मुलाकात का भी जिक्र किया। कहा, व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक चली बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने दिया राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन को बताया जरूरी। कहा, जो अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी उन्हें वापस लेंगे। पीएम मोदी ने ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का किया ऐलान। कहा, इसरो नासा के सहयोग से सैटेलाइट जल्द उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। कहा, विकसित भारत मतलब मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। कहा, भारत भी कई सामान पर टैरिफ कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का दिया भरोसा। कहा, भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वाड को मजबूत करने की बात कही। बोले, भारत के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया। कहा, वो मुझसे कई ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला भी नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता। कहा, हम दोनों दोस्त हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपसी रिश्तों का किया जिक्र। कहा, हमारा मिलन 1 और 1 11 होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना, आज के हालात में भारत और अमेरिका का एक साथ रहना जरूरी। भारत और अमेरिका में बड़े व्यापारिक समझौते होंगे। ट्रंप के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई। हमारी बातचीत से भारत अमेरिका मैत्री को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया भूतपूर्व सम्मान। पीएम मोदी के विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करने वक्त ट्रंप ने खुद मोदी की कुर्सी आगे पीछे की। विजिटर बुक पर साइन करते वक्त पीछे खड़े रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी किताब आवर जर्नी टुगेदर भेंट की। पुस्तक के कई फोटो भी साझा किए। पीएम मोदी के लिए लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। पीएम मोदी से मुलाकात के पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ किया लागू। कहा, भारत में किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा टैरिफ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते वक्त कहा, जो देश हम पर टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बैठक से पहले स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से मिले पीएम मोदी। कहा, मस्क के साथ अच्छी रही मुलाकात। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हुई बात। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिलने अपने 3 बच्चों के साथ आए एलन मस्क। पीएम मोदी ने बच्चों से भी बात की। एलन मस्क से पहले अमेरिका के NCNSA माइकल वॉल्स से मिले पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग और रक्षा साझेदारी पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी बैठक में हुए शामिल। वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने माइक वाल्स के साथ बैठक को बताया सार्थक। AI और सेमीकंडक्टर समेत रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिकी सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने ब्लेयर हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति और राजनेता विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत।
पीएम मोदी के साथ चर्चा के दौरान विवेक रामास्वामी ने भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। ग्लोबल राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले वॉशिंगटन में मोबाइल बिलबोर्ड विज्ञापन ट्रक पर पीएम मोदी और ट्रंप की तस्वीरें वाले बोर्ड लगे। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों और दोस्ती का किया जिक्र। ब्लेयर हाउस के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन। पीएम मोदी से की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ कार्रवाई और बांग्लादेश में शांति की मांग। बांग्लादेशी प्रवासियों ने मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए अत्याचार की तुलना आतंकवादी गतिविधियों से की। तैमूर राणा के भारत प्रत्यार्पण के ट्रंप के फैसले के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने तारीफ की। कहा, साफ है कि ट्रंप अमेरिका को आतंकवादियों की पनाहगार नहीं बनने देंगे। अडानी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फिर अटैक। बोले, मोदी जी ने अमेरिका में भी अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी बोले, मोदी जी से देश में सवाल पूछो तो चुप्पी साध लेते हैं और विदेश में पूछो तो निजी मामला बताते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त। इम्फाल में कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने अपने ही कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में हमलावर सहित 3 जवानों की मौत, 8 जवान घायल। जवान ने फायरिंग के बाद खुद को भी मारी गोली। घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप में पहुंचे और जांच में जुटे। पुलवामा के लेथपोरा में सुरक्षा बढ़ाई। पुलवामा हमले की बरसी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा सख्त की। पुलवामा आतंकी हमले की आज 6वीं बरसी। गृहमंत्री अमित शाह ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। थाईलैंड के संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का किया गुणगान। बोले, उनके सिद्धांत आज भी मार्गदर्शन करते हैं। जिले के अधिकारियों को मान सरकार की चेतावनी। अपने इलाके में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो उनके खिलाफ ही लेंगे एक्शन। डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को दिए निर्देश। अधिकारियों से सरकार ने कहा, जनता और एमएलए से फीडबैक लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। गाजियाबाद में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध कॉलोनियों को प्रशासन ने किया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। अडानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स। 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,884 करोड़ में बनना था। कंपनी ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। जापानी ऑटो मेकर निसान और होंडा के बीच विलय नहीं होगा। पिछले साल दिसंबर में साइन हुआ था एमओयू। निसान को अपने सहायक कंपनी बनाना चाहती थी होंडा। एशिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में भारतीयों का दबदबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 90.5 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी परिवार टॉप पर। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिंगापुर में सब्सिडियरी शुरू की। आरईसी सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी शुरू। आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को ने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 60% बढ़कर 3,735 करोड़ रहा। 2023 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,331 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी की आय 11% बढ़कर 58,899 करोड़ रुपए हुई। आरबीआई ने आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया। आर सुब्रमण्य कुमार जून 2028 तक कार्यभार संभालेंगे। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कॉर्पोरेट नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 1,899 कंपनियों की बिक्री 6% से कम बढ़ी। कंपनियों का मुनाफा भी 14% बढ़ा। एक साल पहले 16.6% बढ़ा था प्रॉफिट। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आज होगा आगाज। वडोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। डब्ल्यूपीएल के सीजन 3 में ग्रुप स्टेज में 20 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में टॉप पर रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। दूसरे और तीसरे नंबर की टीम एलिमिनेटर खेलेगी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका। मुंबई की पूजा वस्त्राकर और आरसीबी की आशा शोभना चोट के कारण डब्ल्यूपीएल से बाहर। आईपीएल 2025 में रजत पाटीदार होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान। आरसीबी ने एक्स पर पोस्ट कर किया ऐलान। रजत पाटीदार फाफ डू प्लेसिस की जगह लेंगे। रजत पाटीदार की कप्तान बनने पर खुश हुए आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर। बोले, रजत के खेल को पसंद करते हैं विराट कोहली। मैदान पर दिखेगी विराट कोहली की शानदार जुगलबंदी। विराट कोहली ने रजत पाटीदार को कप्तान बनाए जाने पर बधाई दी। पाटीदार को पूरा सपोर्ट देने की भी बात कही। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेंगलुरु के एमसीए में जिम में उन्होंने बहाया पसीना। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होगी दमदार वापसी।
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान चोटिल हुए थे जसप्रीत बुमराह। चोट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिली जगह। रणजी ट्रॉफी में हुई यशस्वी जायसवाल की वापसी। विदर्भ के खिलाफ खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली भारत के चैंपियंस ट्रॉफी टीम में जगह। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की उंगली की सर्जरी सफल। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान लगी थी चोट। 17 फरवरी को खेले जाएंगे रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले। पहले मैच में गुजरात और केरल की भिड़ंत, दूसरे मैच में होगी विदर्भ मुंबई की टक्कर। कराची में आज ट्राई नेशन सीरीज का खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर बनाई फाइनल में जगह। पाकिस्तान के शाहिन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। साइराज बहुतुले बने राजस्थान रॉयल्स के स्पिन बॉलिंग कोच। राजस्थान की टीम के साथ 2018 से 2021 में कर चुके हैं काम। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मेंस सिंगल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में बड़ा उलटफेर। महाराष्ट्र के अमित ने राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता जी साथियान को हराकर जीता गोल्ड। हल्द्वानी में आज राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।